ओम धन्वंतरे नमः। आज हम आयुर्वेद का द वंडर हर्ब गुडुचि के बारे में जानेंगे। ये है गुडुचि, जिसको कि गिलोय भी कहते हैं। गुडुचि के कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय है ये मधुपर्णी, अमृतवल्लरी, छिन्नरुहा, तंत्रिका, रसायनी, देवनिर्मिता और चक्रलक्षणिका। इसका नाम गुडुचि इसलिए है क्योंकि ये नाना प्रकार के रोगों से हमको रक्षा करती है। जैसे कि आपको विदित होगा, कोरोना समय में ये गुडुचि का व्यवहार ही सबसे ज्यादा हुआ था। गुडुचि सारे ज्वरावस्था में हम उसको दे सकते हैं। इवन ज्वर के बाद जो पोस्ट पायरेटिक जनरल डेबिलिटी है, उसके लिए गुडुचि बहुत ही एक यूजफुल ड्रग है। इसका एक नाम है मधुपर्णी। इसका जो पत्र है वो मधुर होता है, इसलिए इसका नाम है मधुपर्णी। और एक नाम है अमृतवल्लरी। तो वल्लरी का अर्थ है लता। तो ये अमृता या गुडुचि, इसका जो मेन यूजफुल पार्ट है, जो कि उसका प्रयुज्य अंग है, वो उसका स्टेम है। तो उसका स्टेम या वल्लरी अमृतोपम होने के कारण इसका नाम है अमृतवल्लरी। इसका एक नाम है छिन्नरुहा, छिन्ना, छिन्नोद्भवा। ऐसे इसलिए है क्योंकि अगर हम गुडुचि के कांड को काट देते हैं और उसके बाद भी हम देखेंगे कि वो कटा हुआ टुकड़ा जो है उससे भी एक नया प्लांट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उसका नाम है छिन्ना, छिन्नरुहा, छिन्नोद्भवा। चक्रलक्षणिका, अगर हम गुडुचि के स्टेम का क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसके कांड के आभ्यंतर भाग का स्वरूप जो है वो चक्र जैसा दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये चक्र जैसा दिखता है, इसीलिए उसका नाम है चक्रलक्षणिका। गुडुचि का फल छोटे छोटे मटर के समान होता है, मांसल होता है और बीज युक्त होता है। वो इसके अंदर सीड हमको मिलता है। इसका जो पत्र है ये हृदयाकार होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो पत्र है ये हृदयाकार है। इसीलिए जब आप इसके लैटिन नेम पढ़ेंगे, टिनोस्परा कॉर्डिफोलिया है। तो कॉर्डिफोलिया इसलिए है क्योंकि ये हार्ट शेप्ड है, इसलिए उसका नाम है टिनोस्परा कॉर्डिफोलिया। एकांतर पत्र है, जालीदार है और स्निग्ध पत्र है इसका। उसका लैटिन नेम है टिनोस्परा कॉर्डिफोलिया। फैमिली मेनिस्पर्मासी फैमिली है। अभी हम देखेंगे गुडुचि में क्या क्या केमिकल कंपोजिशंस हमको मिलते हैं। गुडुचि में अल्कालॉइड्स लाइक बर्बेरिन, डिटरपेनॉइड लैक्टोन्स, ग्लाइकोसाइड्स लाइक गिलोइन, स्टेरॉइड्स, सेस्क्विटरपेनॉइड, phenolics, aliphatic compounds and polysaccharides. These are the important chemical compositions found in guduchi, and among all these the most important compositions are berberine and giloin. भावप्रकाश ने गुडुचि आदि वर्ग में गुडुचि का वर्णन किए हैं। गुडुचि आदि वर्ग का सर्वप्रथम द्रव्य है ये, इसलिए इस वर्ग का नाम है गुडुचि आदि वर्ग। गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाकी रसायनी, संग्राहिणी कषायोष्णा, लघु बल्य अग्निदीपनी, दोष त्रया आमत्रट, दाह मेह काशांक्ष पंडुताम, कामला कुष्ठ वाताश्रक, ज्वर कृमि बमिन हरेत, प्रमेह श्वास काशार्स, कृच्छ्र हृद्रोग वातनुत। गुडुचि कटुतिक्त रस उसका प्रधान रस है, मधुर विपाक है, उष्ण वीर्य है। और कटुतिक्त उष्ण वीर्य होकर भी ये रसायनी है, ये संग्राहिणी है और इसमें किंचित प्रमाण में कषाय रस भी रहता है। तो उसके प्रधान रस है कटुतिक्त और उसके साथ साथ कषाय रस का भी कुछ प्रेजेंस रहता है। ये लघु है, बलवर्धक है, अग्नि को दीपन करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज क्वालिटीज, पांडु कामला जैसे, कुष्ठ जैसे, वातरक्त जैसे बहुत ही ज्यादा कष्टदायी विकार में भी हम गुडुचि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने भाव प्रकाश का श्लोक को देखे, कटुतिक्त कषाय रस विशिष्ट है गुडुचि।
गुरु और स्निग्ध है, विपाक उसका मधुर विपाक है, वीर्य उसका उष्ण वीर्य है। जैसे कि आप चरक संहिता में पढ़े होंगे, अर्क अगरु गुरुचीनाम तिक्तानाम उष्णम उच्यते। तो ये तिक्त रस, ये तीनों द्रव्य अर्क अगरु और गुरुचि, ये तीनों तिक्त होते हुए भी इनका वीर्य उष्ण वीर्य है। यूजुअली तिक्त रस का शीत वीर्य होना चाहिए, लेकिन अर्क अगरु गुरुचि ये तीनों का तिक्त रस होते हुए भी इनका वीर्य उष्ण होता है। दोष कर्म त्रिदोष समन करता है गुरुचि। कैसे करता है? स्निग्ध गुण और उष्ण वीर्य के कारण वात को समन करता है। तिक्त और कषाय रस कफ सामक भी है और पित्त सामक भी है, इसलिए तिक्त कषाय के प्रेजेंस की वजह से ये पित्त कफ सामक होता है। धातु कर्म ये धातु के वृद्धि करता है और रसायन कर्म भी करता है। अभी हम देखेंगे उसके ऊपर मॉडर्न रिसर्च करने से क्या क्या हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है। इम्यूनोमोडुलेटरी एक्टिविटीज, एंटीटॉक्सिक एक्टिविटीज, क्योंकि ये तिक्त रस विशिष्ट है तो तिक्त रस विषग्न होता है, तो एंटीटॉक्सिक एक्टिविटी ये करता है। गुरुचि इज वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनोमोडुलेटर। एंटीपायरेटिक एक्टिविटीज के अंदर है। आप लोग सुश्रुत संहिता में गुरुच्यादि गण पढ़े होंगे, तो गुरुच्यादि गण में भी ये लिखा गया कि ये ज्वर को उपशमन करने वाला है। एनी फीवर में हम उसको दे सकते हैं। इवन ज्वरजन्य जो दौर्बल्य है वहां पर भी हम अमृतारिष्ट या गुरुचि का कोई भी कल्पना हम प्रयोग कर सकते हैं। एंटी कैंसर एक्टिविटीज, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, उसके साथ साथ दिस इज वेरी यूजफुल इन ओबेसिटी, गाउट, डायबिटीज एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। थैंक यू वेरी मच।